मैं डॉक्टर उदय शाह हूँ। साई करुणा मिशन एक स्पिरिचुअल एंड मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन चलाते हैं हम लोग। और एक रिसेंटली जो महाकुंभ का एक यज्ञ चल रहा है, एक दौर चल रहा है, तो सारे लोग पूछते हैं कि साइंस क्या है ये महाकुंभ के पीछे। तो एक साइंस सिंपल है कि 12 साल मतलब 12 ज्योतिर्लिंग, और ये जितने नागा साधु हैं ये हर साल एक ज्योतिर्लिंग पे ध्यान साधना करते हैं, शिव जी की आराधना पूजा तप करते हैं और उनकी चेतना को वो हासिल करते हैं। और जब वो 12 ज्योतिर्लिंग पे पूरी हो जाती है तो फिर एक 12 साल के बाद जो मेन कुंभ होता है उसमें वो आते हैं, गंगा स्नान करते हैं। और लोगों की एक जो कलेक्टिव पैटर्न्स होती है, जो नेगेटिव पैटर्न्स होती है, जो स्ट्रेस टेंशन वाली, जो हम जो कहते हैं ये कलयुग चल रहा है, यहाँ पे सब विनाशकारी विपरीत बुद्धि चलती है, तो वो लोग वहाँ पे ऐसी एक चेतना क्रिएट करते हैं, ऐसी एक न्यू कॉन्शियसनेस लोगों के अंदर क्रिएट करते हैं कि पहले वाली फॉर्मेट हो जाए, पहले वाला सब क्लियर हो जाए, ताकि एक इंसान अपनी लाइफ को रीस्टार्ट करे विद पॉजिटिव एनर्जी, विद पॉजिटिव कॉन्शियसनेस, विद उत्साह, विद सेलिब्रेशन एंड एंजॉयमेंट इन द लाइफ। और 12 साल के ये जो पूरा समय होता है उसके बाद वापस वो अदृश्य हो जाते हैं, वापस इनविजिबल हो जाते हैं, वो लोग खुद पे काम करते हैं, बिकॉज इन्हें अपनी चेतना को बढ़ाने के लिए इतना समय लगता है करके। तो 12 × 12 इज इट 144, जिसको हम महाकुंभ कहते हैं, है ना। तो ये साल अभी महाकुंभ है, तो दिस इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि जहाँ पे हम जो भी सकारात्मक संकल्प करेंगे, ज़रूरी नहीं कि कुंभ में जाके ही करेंगे, हम अपने घर पे बैठ के भी ये संकल्प कर सकते हैं, एस्ट्रली उनसे कनेक्ट हो सकते हैं, भाव से उनसे कनेक्ट हो सकते हैं, शिव जी से, नागा साधु से, गंगा माँ से, और जो भी संकल्प करेंगे नया तो वो 100% मैनिफेस्ट होगा। तो ये समय बहुत अच्छा है, आप लोग ध्यान में ज़्यादा लीन होइए, ज़्यादा मेडिटेशन कीजिए, स्पिरिचुअल एक्टिविटी कीजिए, ताकि आपकी लाइफ में चेंजेस आ जाए। और इस वक्त आप जो भी अपनी फैमिली मेम्बर के लिए पॉजिटिव इंटेंशन क्रिएट करेंगे, ये तरंगे, ये ऑरा उनको भी जाएंगे, ये वाइब्रेशंस उनको भी जाएंगे और उनकी लाइफ में भी चेंजेस आएंगे। तो ज़रूरी नहीं कि आप उनकी परमिशन लें या उनको बताएं या कोई बड़ा कोई प्रोसीजर करें, नॉट नेसेसरी। बस साइलेंटली बैठना है और उनसे कनेक्ट होना है। कोई मंत्र चैंटिंग की इसमें ज़रूरत नहीं होती है, कोई बड़े स्पिरिचुअल गुरुओं के सानिध्य में बैठ के ही होगा ऐसा भी नहीं रहता है। कोई ऐसे नहीं कि आपको मंदिर में ही बैठना है, कोई गुरुद्वारा में, ऐसा नहीं है। जहाँ पे भी आप बैठ सको, वेरेवर यू आर कंफर्टेबल, लेकिन वो आपको होना है। और उसका कोई एक समय का मुहूर्त भी नहीं होता है, दिन में जब भी आपको लगे उनके साथ एक फील करो, उनके साथ एक कनेक्शन का फील करो, और डेफिनेटली वो चीज़ मैनिफेस्ट होगी। बिकॉज ये पूरी तरह से जैसे एक एप्पल का मोबाइल का जो एक आउटलेट होता है, जो कंपनी होती है, वो अपने जगह पे उस सॉफ्टवेयर को अपडेट करते हैं और ऑटोमेटिकली वो न्यू वर्जन हम तक पहुंच जाता है जब हम वाईफाई कनेक्ट करते हैं, और हमारा मोबाइल यहीं पे एक नया सॉफ्टवेयर वर्जन ले लेता है, डाउनलोड कर लेता है। तो इसी तरह से हमें भी अपने ही घर पे बैठ के ये नया वर्जन को डाउनलोड करना है। ज़रूरी नहीं वहाँ भीड़ करनी है, वहाँ दौड़ लगानी है, वहाँ इकट्ठे होना है, नॉट नेसेसरी दैट। वो फिज़िकल कॉन्शियसनेस से आपको थोड़ा बाहर हटना पड़ेगा, तब जाके आप मेंटली एंड स्पिरिचुअली उनसे कनेक्ट हो पाओगे। देखो, कुंभ में क्या है ना कि जब वो लोग सारे नेगेटिव पैटर्न को डिस्ट्रक्ट करने वाले, तो उस वक्त जो नहीं कर पाए तो उन लोगों की लाइफ थोड़ी डिफ़िकल्ट होगी। जैसे अगर हम नया सॉफ्टवेयर आता है, उस नए सॉफ्टवेयर को डाउनलोड नहीं करते हैं तो कुछ इमेजेस नहीं खुलती है, कुछ वीडियोस नहीं खुलती है, कोई फाइलें नहीं खुलती है, कोई सपोर्ट नहीं होता है, तो उन लोगों के लिए थोड़ा लाइफ डिफ़िकल्ट हो जाएगा जो उनके साथ ट्यूनिंग में नहीं है, जो कुछ नया डाउनलोड नहीं कर रहे, कुछ नया कनेक्शन नहीं कर रहे, नया वर्जन अपने अंदर नहीं डाल रहे, तो उनके लिए थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी। बिकॉज ये 2025 9 नंबर आता है, ये मास का नंबर है। इस साल बहुत सी चीज़ें उखड़ने वाली है, बदलने वाली है, बहुत सारी डिस्ट्रक्शंस होने वाले हैं। मतलब एक नया वायरस भी आएगा अगस्त के आसपास, एक फ्लड के आने के भी कुछ जगह पे चांस है। बिकॉज ऐसे क्या होता है ना कि जो एलिमेंट ने उस इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ा है, नेगेटिव एनर्जी को पकड़ा है, वो बस्ट आउट करेगा। जैसे हम कैसे कभी ज़्यादा खाना खा लेते तो हम उल्टियाँ करते हैं, वॉमिट करते हैं, है ना, ज़्यादा चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो नेचर भी क्या करता है, एक लेवल तक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को, नेगेटिव एनर्जीज को एब्जॉर्ब कर लेता है, उसके बाद कहीं ना कहीं वो बाहर फेंकता है, और बाहर जब फेंकेगा
तो वो विक्टिमाइज्ड होंगे जिन्होंने अपने पे काम नहीं किया, जिन्होंने मेडिटेट नहीं किया, जिन्होंने स्पिरिचुअल एक्टिविटी नहीं की, जो कुंभ से कनेक्ट नहीं हुए, जो नागा साधु से या गुरुओं से या भगवान से कनेक्ट नहीं हुए, उनको तकलीफ होगी और किसी को नहीं होगी। और जिन्होंने इस वक्त जो भी क्रियाएं की है, आध्यात्मिक धार्मिक क्रियाएं की है, उन लोगों का साल बहुत अच्छा जाएगा, उन लोगों का मैनिफेस्टेशन ज़बरदस्त जाने वाला है। दैट्स द मेन थिंग।